जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की हमारी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक ऐसे हिंदू आक्रांता के बारे में जो खुद हिंदू होकर भी जगन्नाथ मंदिर को लूटा। ना सिर्फ उसने मंदिर को लूटा बल्कि एक ऐसा घाव देकर गया जिसके बारे में अगर हम आज पढ़ते हैं इतिहास में तो हमें गुस्सा भी आता है और क्रोध भी आता है कि कोई इस तरीके से कैसे कर सकता है एक हिंदू होकर। तो जो हिंदू आक्रांता था उसका नाम था केशोदास मारू। केशोदास मारू एक राजपूत था। उड़ीसा में जो मुगल साम्राज्य का सूबेदार था हाकिम खान, उसका वो जागीरदार था। जो भी भारत के इतिहास को जानते हैं उनको पता होगा कि किस तरीके से मुट्ठी भर राजपूत जो कि मुगलिया एम्पायर के अंदर काम करते थे और बड़े बड़े नाम भी थे, उनमें मानसिंह जैसे नाम उसमें थे और उनमें से ये एक था केशोदास मारू। उड़ीसा कभी भी डायरेक्टली मुगल सल्तनत के अंदर तो आया नहीं, लेकिन वो सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट था, अर्थात यहाँ के जो राजा थे उन सब ने संधि की हुई थी मुगलिया सल्तनत के साथ, खासकर जो खुर्दा के राजा थे। वैसे तो उड़ीसा में बहुत सारे छोटे छोटे गरजात राजा थे, हर किसी का अपना राजपाट था, लेकिन उसमें से कुछ बड़े बड़े राज्य भी थे जिसमें से खोरदा आता था और खोरदा पर बहुत ज़्यादा नज़र रहती थी बाहरी जो शत्रु थे उनकी। और जैसे बंगाल सल्तनत में बहुत सारे मुस्लिम आक्रांता आए, उन्होंने वहाँ पर शासन किया, तुर्क अफ़गान सब ने वहाँ पर शासन किया और उसके बाद मुग़ल आए। लेकिन उड़ीसा में डायरेक्टली किसी ने अपना पूरा राज्य स्थापन नहीं किया, क्योंकि जो तत्कालीन राजा हुआ करते थे उड़ीसा के, उन्होंने उनके साथ संधि की थी कि वो उनका एक कोई भी प्रतिनिधि यहाँ पर रखेंगे, लेकिन शासन यहाँ पर जो मुख्य राजा हैं वो करेंगे। इसीलिए तब वो सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट था। ऐसा नहीं है कि हर किसी ने संधि किया हुआ था, कुछ तो लड़े भी थे और कुछ जीते और कुछ हारे, लेकिन कुछ ने हिम्मत दिखा के उनसे लड़े भी थे। लेकिन ज़्यादातर उन्होंने संधि कर लिया था ताकि जो प्रजा है वो शांति से रह सके, और ये बहुत समय तक अच्छा चल भी रहा था। लेकिन उसके बीच में कुछ ऐसे सूबेदार या फिर जागीरदार होते थे जो अचानक से उड़ीसा के ऊपर हमला कर देते थे, खासकर पुरी के ऊपर हमला कर देते थे, जो अपनी प्रतिपत्ति दिखाने का वो एक माध्यम हुआ करता था। तो उसी प्रक्रिया में जो केशोदास मारू थे वो भी, जो यहाँ के तब के सूबेदार थे हाकिम खान, उनके ऊपर अपना एक जगह बनाने के लिए, और क्योंकि ये जहांगीर का समय था और जहांगीर के दरबार में अपनी प्रतिपत्ति ज़्यादा दिखाने के लिए उन्होंने पूरी जगन्नाथ मंदिर को लूटने का प्लान बनाया। और तब के जो गजपति महाराज थे पुरुषोत्तम देव जी, उनको ह्यूमिलेट करने का एक बड़ा प्लान बनाया था। क्योंकि गजपति महाराज बेशक खुर्दा के राजा हों, लेकिन पूरे उड़ीसा में जितने सारे राजा थे और लोग भी उन्हें ठाकुर राजा कह के उनका बड़ा सम्मान करते थे। आज भी गजपति महाराज जी को ठाकुर राजा ही कहते हैं। और वो जो दुखद घटना हुई थी, इतना भयावह था वो, और एक जाति के प्रति इतना ह्यूमिलेशन था। ज़्यादातर इतिहासकार उसके बारे में बात नहीं करते, बहुत कम जगह पर उसके बारे में लिखा गया है। लेकिन जो मंदिर की जो पंजिका है माधला पांजी, उसमें इसका विस्तृत वर्णन है। और जब मुगलिया एम्पायर आया था, जितने सारे मुगल राजा होते थे, जब उनका शासनकाल होता था तब वो अपने किस तरीके से शासन करते थे उसके बारे में लिखने के लिए लोग रखते थे। और तब भी जो उनका एक लिखा हुआ किताब है तज़ुके जहांगीरी, उसमें वर्णन है किस तरीके से जहांगीर के शासनकाल में किस किस जगह पर अटैक हुआ, किसी हिंदू टेम्पल पर अटैक हुआ, किस राजा को ह्यूमिलेट किया गया, किस तरीके से मुगलिया जो एम्पायर था उसको एक्सपैंड किया गया, तो वो सब लिखा गया है। और एक किताब है बहारिस्तान गयबी, वहाँ पर भी ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट था उसके बारे में लिखा गया है। और अगर आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो अगर आप कभी पुरी आएँ तो वहाँ के जो सेवायत हैं या फिर जगन्नाथ मंदिर के जो जानकार हैं, जगन्नाथ इतिहास के जो जानकार हैं, उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको विस्तृत जानकारी दे देंगे। ये जो दुखद घटना है ये 1609 की बात है और रथ यात्रा के समय की बात है। जब हमने कहा कि ये जो केशोदास मारू था, यहाँ के जो सूबेदार थे मुगलिया सूबेदार हाकिम खान, उनके जागीरदार थे और उनका जो सैन्य वाहिनी था उसका वो हेड था। लेकिन उसकी ये महत्वाकांक्षा थी कि वो हाकिम खान से ऊपर उठे और जहांगीर के नज़र में हाकिम खान से भी बड़ा बने। और उसके लिए एक ही रास्ता था, ताकि जो गजपति महाराज हैं उनको वो ह्यूमिलेट करे और जो मंदिर है उसको लूट कर वो जहांगीर की राजसभा में लूटी हुई जो भी सामान है उसको प्रस्तुत करे।
और उसके लिए उसने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया और समय चुना रथ यात्रा को। तब का समय में 6 रथ हुआ करते थे, क्योंकि बड़दांडे के बीच में मालिनी नदी थी, तो 3 रथ इस पार होते थे, 3 रथ उस पार होते थे। गुंडीचा मंदिर के साइड में 3 रथ होते थे और नदी पार करके प्रभु को जाना होता था। तो उसी समय को उसने चुना, क्योंकि जो मुख्य मंदिर होगा वहाँ पर इतनी सुरक्षाकर्मी नहीं होंगे जो जगन्नाथ मंदिर की सुरक्षा में नियोजित होते हैं। गजपति महाराज की तरफ से भी कुछ होते थे और सेवायतों की अपनी भी कुछ सुरक्षाकर्मी होते थे जो मंदिर को सुरक्षा प्रदान करते थे, क्योंकि उनका सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ गुंडीचा मंदिर में होगा, क्योंकि जन्म वेदी में प्रभु होंगे और ये मंदिर जो होगा वो खाली होगा। और उसी समय केशुदास मारू अपने जितने भी सैन्य थे उन सबको लेकर जगन्नाथ मंदिर में वो घुसा, और उससे पहले उसने ये संवाद पहुंचाया था कि वो प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं। और राजपूत लोग जो होते थे प्रभु जगन्नाथ जी को बहुत मानते थे, बहुत श्रद्धा थी उनमें। और जो राजा मानसिंह थे उनका भी जगन्नाथ मंदिर में काफ़ी योगदान था। वही वजह थे कि मुगलों ने बहुत बार आक्रमण करने की सोची मंदिर को, लेकिन उन्होंने रोक के रखा था कि जगन्नाथ मंदिर में आक्रमण नहीं करना है। वैसे भी मंदिर से वो राजस्व लेते थे, टैक्स लेते थे। उनका लालच देकर उन्होंने बहुत बार मंदिर में आक्रमण को बंद करवाया था। और राजपूतों का तो वैसे भी बहुत श्रद्धा थी जगन्नाथ जी के प्रति। तो यही सोचकर जो सेवायत थे उन्होंने खुली बाहों से स्वागत किया केशुदास मारू का, क्योंकि उनको लगा कि वो राजपूत हैं। लेकिन जब वो मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए, मुख्य मंदिर के अंदर, क्योंकि गुंडीचा मंदिर वो नहीं गए थे, मुख्य मंदिर के अंदर वो प्रवेश कर गए, क्योंकि उनको लगा सारी धन संपदा वहीं पर है और वो उसको लूटेंगे। और मंदिर में प्रवेश करने के साथ साथ ही उन्होंने लूटमार शुरू कर दी। जब सेवायतों ने देखा कि जिनको उन्होंने स्वागत किया है राजपूत हिसाब से वो मंदिर को लूट रहा है, तो उन्होंने उसका विरोध किया और बदले में केशुदास मारू ने वहाँ पर बहुत रक्तपात मचाया, बहुत सारे सेवायतों को उसने वहाँ पर मार डाला और मंदिर को लूटा भी। लेकिन वो मंदिर से बाहर नहीं आया, क्योंकि उसका जो मकसद था वो कभी भी सिर्फ मंदिर को लूटना नहीं था। और इस बीच ये जो खबर है गजपति महाराज के पास चली गई, जो कि तब खुर्दा में थे, पुरी में नहीं थे। पुरी में वो अपना काम समाप्त करके वो वापस खोर्धा चले गए थे। जब उनके पास यह संवाद पहुंचा तब वो अपनी सारी सैन्य वाहिनी को लेकर पुरी की ओर कूच कर गए। उनके पास बहुत सारे पदातिक सैन्य थे जिनको पाई के नाम से लोग जानते हैं, और हाथियों का बहुत बड़ा जत्था था। वो सब हिसाब से तब देखें तो उड़ीसा की जो स्ट्रेंथ थी वो बहुत ज़्यादा थी। वो आराम से केशुदास मारू को वो हरा सकते थे, इतनी काबिलियत उनमें थी। लेकिन जब गजपति महाराज वहाँ पर पहुँचे उन्होंने मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया ताकि केशुदास मारू और उसके जो भी लोग अंदर हैं वो बाहर बच के ना निकल पाए। लेकिन केशुदास मारू पहले से ही तैयारी करके अंदर बैठा था, क्योंकि उसको सिर्फ मंदिर को लूटना नहीं था, उसको राजा को भी ह्यूमिलेट करना था। तो उसने और उसके सैन्यों ने मंदिर में जितने सारे प्रभु के रेशम के वस्त्र थे और जो भी प्रभु के नीति कांति में तेल का उपयोग होता था सबको उसने इकट्ठा किया और आग के गोले बनाकर बाहर फेंकने लगे। और गजपति महाराज जी के जो हस्ती वाहिनी थी वो उस आग के गोले को देखकर तितर बितर हो गई और बहुत सारे सैन्य जो थे वो मतलब जल के मर गए। आप यहाँ पर कह सकते हैं उड़ीसा के लोग तो बहुत बहादुर थे, बहुत मतलब उन ताकतवर सैन्य बाहिनी उनकी थी, बहुत लड़ाके थे। और इतनी बड़ी सेना होने के बाद भी वो हार क्यों गए? देखिए, सेना बड़ी होने से आप युद्ध नहीं जीतते। अगर ऐसा होता तो कौरव पांडवों को ज़रूर हरा देते। यहाँ पर केशुदास मारू जिस रणनीति के साथ आए थे वो रणनीति सफल रही, उसको भेद नहीं पाए गजपति महाराज पुरुषोत्तम देव जी, और वो हार गए उनकी छोटी सी सैन्य के सामने। और सिर्फ हारे नहीं, केशुदास मारू ने बहुत अपमानित तरीके से उनसे अपनी सारी शर्तें मनवाई। उनकी पहली शर्त थी कि जो गजपति महाराज थे उनकी जो पुत्री थी वो जहांगीर की जो हरम है दिल्ली में वहाँ पर जाएगी। किसी भी जाति के लिए इससे ज़्यादा अपमानित होने वाली बात कोई नहीं होती कि उनकी जो राजा हैं जिनको वो चढ़ंती ठाकुर कहते हैं उनकी जो पुत्री है उनकी राजकुमारी को कोई एक विधर्मी के हरम में भेजने की बात करें। और भेजा गया या नहीं गया ये कहीं पर लिखित नहीं है, लेकिन वो शर्तों में था, ये ज़रूर लिखित है। और उसका जो दूसरा शर्त था वो ये था कि गजपति पुरुषोत्तम महाराज जी के जो बहन है उनका विवाह केशुदास मारू के साथ होगा।
और गजपति महाराज जी ने खून का घूंट पीकर ये शर्त भी पूरा किया और अपनी बहन का विवाह केशुदास मारू के साथ किया। और वो इसलिए किया क्योंकि वो जगन्नाथ जी को बचाना चाहते थे। जैसा हमने कहा तब 6 रथ हुआ करते थे, तो जगन्नाथ मंदिर के तरफ जो नदी के इस पार जो 3 रथ थे उसको वो ऑलरेडी जला चुका था। मंदिर के अंदर काफ़ी तबाही उसने मचा चुकी थी और उसके हाथ में भी था वो नदी पार करके जाता और जन्म वेदी में जो प्रभु तब विराजमान थे उनको भी वो नुकसान पहुंचा सकता था। तो यही वो भय था। प्रभु जगन्नाथ जी की सुरक्षा चाहते थे, इसलिए जितने सारे वो शर्त उसने रखे थे केशुदास मारू ने, सारे शर्तों पर वो राजी हुए। सिर्फ इतना ही नहीं, मंदिर से जितना भी धन संपदा उसने लूटा था उसको छोड़ के गजपति महाराज की जो अपनी धन संपदा थी उससे भी उसने लिया और अपने खुद के लिए उसने 2 लाख स्वर्ण मुद्रा लिए थे गजपति महाराज जी से। और गजपति महाराज जी की जो हस्ती वाहिनी थी, जो उस समय की सबसे मजबूत हस्ती वाहिनी थी, उसका भी आधा वो लेकर गया। पुरुषोत्तम देव जी ने उसकी सारी शर्तें मानी थी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ताकि वो जगन्नाथ जी को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। और जो तब के सूबेदार थे हाकिम खान, वो भी पुरुषोत्तम देव जी को समर्थन ही करते थे इस मामले में, क्योंकि वो जागीरदार केशुदास मारू को विरोध करते थे। क्योंकि दोनों के बीच सत्ता को लेकर एक अलग सी जंग छिड़ी हुई थी, कौन जहांगीर के नज़र में अच्छा बनेगा। तो ये कारनामा करके केशुदास मारू ने जहांगीर के नज़र में अपना स्थान और ऊंचा कर लिया और जो हाकिम खान उड़ीसा के जो सूबेदार थे उसको उसने जम्मू कश्मीर भेज दिया और उसके साथ साथ केशुदास मारू को भी पदोन्नति मिल गई। ये जो जगन्नाथ मंदिर के ऊपर हमला था, ये सिर्फ उड़ीसा के इतिहास में नहीं बल्कि भारत के इतिहास में भी सबसे कलंकित अध्यायों में से एक है। क्योंकि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर तो बहुत बार हमला हुआ था, लेकिन वो विधर्मी मुसलमानों के द्वारा हुआ था। लेकिन किसी हिंदू द्वारा किया गया ये पहला हमला था। ना सिर्फ वो प्रत्यक्ष रूप में इसमें शामिल था, उसने स्वयं मंदिर को लूटा, सेवायतों को मारा और भगवान जगन्नाथ जी के रथ को आग लगाई। और ये जो कारण था हिंदू के द्वारा किया गया ये जो आघात था, वो हिंदू समाज सहन नहीं कर सका था, क्योंकि ये एक विश्वासघात था। मंदिर में उसने एक भक्त के रूप में प्रवेश किया था, अनुमति उसने जगन्नाथ जी के दर्शन की मांगी थी जो उसको मिल गई थी, उसको विश्वास करके वो अनुमति दी गई थी। लेकिन वो एक अलग इंटेंशन के साथ मंदिर के अंदर गया था और उसने वो कुकृत्य किया। और हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना यही है, कुछ ऐसे मुट्ठी भर हिंदू राजा थे जो अपने स्वार्थ के लिए बाहरी शत्रुओं को अपने देश में प्रवेश करने में मदद की और उसके बाद उसके राज्यसभा में भी शामिल हुए और उनको खुश करने के लिए अपने ही लोगों के ऊपर वो आक्रमण करते थे, अपने ही मंदिरों को लूटे, अपने ही लोगों को असहाय बनाया। यही सबसे बड़ी विडंबना है। ये तब भी था जब मोहम्मद घोरी आया था, ये तब भी था जब यहाँ पर मुगलों का शासन हुआ था। जगन्नाथ मंदिर ने बहुत आक्रमण झेले हैं, लेकिन ये एक ऐसा आक्रमण था जो हृदय के बहुत गंभीरतम प्रदेश में लगा था लोगों का, क्योंकि ये एक हिंदू के द्वारा किया गया था। और वहीं दूसरी तरफ और एक राजा था जिसने अपना सर्वस्व गंवा दिया और बहुत सारे अपमान को उसने सहा सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु को बचाने के लिए। और वो थे भोई वंश के राजा गजपति पुरुषोत्तम देव जी, जिन्हें अपनी महानता दिखाई, अपने सम्मान का त्याग कर दिया प्रभु जगन्नाथ जी की सुरक्षा के लिए। आगे भी हम प्रभु जगन्नाथ जी के ऊपर उनके अनालोचित विषय के ऊपर वीडियो बना के लेके आएंगे। आई होप वो आपको अच्छा लगेगा और जगन्नाथ जी के बारे में आप और भी ज़्यादा जानकारी ले सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।